देखिए जी, आप कोचिंग में हैं, यहाँ पे विज्ञान में आप सही हाथों में हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। तो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आवाज़ आ रही है ना सब लोगों के पास? क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तो ये आपको बता ही देंगे। मेरा काम ये है कि मैं अपने आप को आपके सामने इस रूप में पेश करूं कि आप मुझसे मोटिवेट हो सके, यदि आपको लगे कि मैं आपको मोटिवेट कर पाता हूं तो सबसे पहले तो मैं मेरा नाम बता देता हूं। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह शेखावत और RS 2012 में मेरी रैंक थी 3। मैं 3rd रैंक थी मेरी। हाँ, बॉयज़ कैटेगरी में फर्स्ट था मैं। और अभी मैं रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी यानी RAA बोलते हैं, RS में सीनियर पोस्ट होती है, उस पर अजमेर में मैं पदस्थापित हूँ। पहले मैं ADM था यहाँ जयपुर में, अभी हालिया मेरा ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पे। तो और ये राकेश जी मेरे बैचमेट हैं। हम बात करते हैं कि एक RS कैसे बनते हैं, RS की जर्नी कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार चुनौतियों का सामना किया जाए, किस प्रकार चुनौती को स्वीकार किया जाए और किस प्रकार दुनिया में अपने आप को नज़ीर के रूप में रखा जाए। मित्रों, कहते हैं कि 84 करोड़ योनियों में एक योनि होती है मनुष्य योनि। यानी कभी आदमी मच्छर बन के पैदा होता है, किसी जीवन में आदमी कुत्ता बिल्ली पता नहीं क्या क्या पैदा होता है, सिर्फ एक बार मनुष्य रूप में पैदा होता है। साबित करना है सिर्फ एक बार, इसी एक जीवन में आपको साबित करना है। यदि इस जीवन में आपने अपने आप को साबित नहीं किया, जैसे आए थे कि तेरा तुझको अर्पण प्रभु, और भगवान के पास वैसे के वैसे चले गए, तो इसका मतलब आपकी जो जिंदगी है, जो मनुष्य जीवन दिया आपको, आपने अपना जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह निकाल दिया। आपने जब तक खुद को साबित नहीं किया, मेरा ये मानना है, यदि पिता से ज़्यादा पिता की पहचान यदि पुत्र के कारण होने लग जाए तो उस पुत्र का जीवन सफल है। यदि आपके पिताजी टीचर हैं, ग्रेड 3rd में, तो यदि आप ग्रेड 2nd में नहीं पहुंचते हैं या ग्रेड 1st में नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपके जीने का कोई मतलब नहीं है। यानी अपने आप को खुद को स्थापित करना है। भगवान ने सबके दिमाग एक जैसे दिए हैं, किसी का कम चलता होगा, किसी का ज़्यादा चलता होगा। बुद्धि में अभी भी मतलब इस मेरे मत पे मेरे से कई बार मत विभेद हुए हैं, कई लोगों ने मत विभेद किए हैं कि आप ऐसा कैसे कहते हो कि सबकी बुद्धि एक जैसी होती है। मैं फिर कहता हूँ, सबकी बुद्धि एक जैसी होती है, लेकिन बुद्धि अलग अलग दिशाओं में चलाते हैं। किसी ने अपनी बुद्धि है वो पेंटिंग में चलानी शुरू कर दी, किसी ने अपनी बुद्धि फिजिक्स में चलानी शुरू कर दी, किसी ने आवारागर्दी में शुरू कर दी, किसी ने स्पोर्ट्स में शुरू कर दी। तो माइंड तो एक ही है ना। ये बात है कि उसका कंसंट्रेशन अलग अलग जगह हो रहा है। कंसंट्रेशन किसी एक जगह यदि आप कर लोगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाओगे। अपने आप से साक्षात्कार करना, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया हूं भाई। यदि बल्लाल देव को हराना है तो महेंद्र बाहुबली को पूछना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, तब उसको बताया जाता है कि आप अमरेंद्र बाहुबली के बेटे हैं और आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप अपनी मां को न्याय दिला सके, आप अपनी दादी की शहादत को न्याय दिला सके और आप उन सब जो पीड़ित या शोषित जो लोग हैं जिनको न्याय की उम्मीद है उनको न्याय दिला सके। तब जाकर वो पूरी बाहुबली पार्ट 2 बनती है। जब पूरे के पूरे रामायण में हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदर हैं, हनुमान जी है, जामवंत है, सुग्रीव है, सीता जी को ढूंढने जाते हैं। सामने एक समुद्र है 100 योजन, 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस। 100 योजन का मतलब क्या होता है? 400 कोस। 100 योजन का समुद्र है और फिर ये करने लग जाते हैं कि साहब इस समुद्र को लांग के, क्योंकि ये तो किसी ने बता दिया, जटायु ने बता दिया कि उधर एक कोई रावण था और समुद्र के पार वो सीता मैया को उठा के ले गया। लेकिन समुद्र पार करेगा कौन? कौन करेगा समुद्र पार? सब इधर उधर दुबक रहे, हनुमान जी भी इधर दुबक रहे, जामवंत भी इधर दुबक रहे, सुग्रीव भी दुबक रहे, सब अरे कौन करेगा? करेगा कौन? उस समय आत्म साक्षात्कार जरूरी होता है।
तब जामवंत हनुमान जी को कहता है आप करोगे? तो उन्होंने पूछा मैं हूं कौन कि तुम पवन पुत्र हनुमान हो? ये तो 100 योजन है भैया, तुम एक छलांग में 400 योजन जंप करके जा सकते हो। 1600 कोस तुम्हारी स्पीड कितनी है? तुम्हारी स्पीड इतनी है कि तुम एक छलांग में 1600 कोस कूद जाओगे। ये तो महज कितने कोस है? 400 कोस है। तब सीता की खोज हुई, तब रामायण की रचना हुई। न सीता मिलती, न राम लंका जाते और न रामायण होती। तो सबसे पहले आत्म साक्षात्कार कीजिए कि मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है जिंदगी में। ये RS IS क्यों बनाते हैं लोग? RS IS इसलिए, ये एक मापदंड होता है कि जीवन में एक प्रतिष्ठित नौकरी हासिल करना जिससे लोग आपकी नजीर दे। ऐसे तो आप चपरासी भी बन सकते हैं, ऐसे तो आप क्लर्क भी बन सकते हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं यार मजा नहीं आया। मजा तब आता जब तो तू कलेक्टर लगता कहीं पे, मजा तब आता जब तू कहीं डिप्टी SP लगता, SP लगता। तो अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को स्थापित करना मुश्किल नहीं है। अपने आप को पहचानिए। मुझे बहुत ताज्जुब होता है, मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि जिंदगी में मुझे लगता है कि मुझसे बढ़िया कोई नज़ीर आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। वो इसलिए भी कहूंगा क्योंकि जो जो अपनी बातें आगे चलेगी तो आपको लगेगा यार इनसे तो होशियार मैं ही हूं, मेरे से होशियार तो आप हो। तब आपको लगेगा अरे यार आई कैन डू वेरी इजीली, हाँ मैं कर सकता हूं। मेरे सफ़र की जब शुरुआत की बात की जाए, मैं तो पूरे ज़िंदगी मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, पूरी ज़िंदगी। मैं अपने परिवार में पहला लड़का था जिसने 10वीं क्लास पास की, वो भी 52% से। और मेरे घर में उसमें बड़ी मिठाइयाँ बटी, पतासे होते थे उस समय, पतासे लाए गए क्योंकि लड्डू जैसा या पेड़े जैसा तो मैंने कोई काम किया नहीं था, मैंने काम ही पतासों जैसा किया था। तो बड़ी खुशी हुई घर में कि अरे ये तो बंदा, इसने तो 10th पास कर ली। फिर मेरे को कहा गया थोड़ी सी और मेहनत करो, मैंने थोड़े से और प्रयास किए। मैंने ईमानदारी से मेहनत नहीं की। मुझे ये लगा कि भाग्य एक होता है, यदि भाग्य में भगवान को मेरे को कुछ बनाना होगा तो बना देगा। एबे सदे में मैंने कहा यदि बनाना होगा भगवान को तो जो सह है उस पर तुक्का लगना ही लगना है, क्योंकि ये तो भगवान को बनाना है। तो ऐसे करके मैंने बैंकिंग के एग्जाम देना शुरू किया। तो मैंने इस भाग्य के खेल में मैं गया, तो भाग्य के खेल में 100 में से मैं 30 सवालों पे ही पहुंच पाता था, बाकी सारे 70 भाग्य के भरोसे छोड़ता था। और नतीजा ये रहता था कि नकारात्मक आ गए 1-2 बात। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा भाई। लेकिन खैर 12th हमने की। 12th भी कोई ज़्यादा चमत्कारिक व्यक्तित्व निखर कर नहीं आया, क्योंकि हमने खुद को पहचाना नहीं, हमने खुद को पहचाना नहीं। फर्स्ट ईयर जब मैंने दिया तो फर्स्ट ईयर में मेरे शायद में पास हुआ था, पास, क्योंकि पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे थे। फिर कोई मेरे जैसे आदमी से मेरा साक्षात्कार हुआ, मैंने खुद से साक्षात्कार किया। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे किसी आदमी ने कोई बात कह दी कि ये बात कभी नहीं मानी जाएगी कि तूने पढ़ाई नहीं की। आप यदि एग्ज़ाम देते हैं, आप फेल हो जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप असफल क्यों हुए, आप कहोगे मैं तो पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई नहीं की, थोड़ी सी तैयारी कम रह गई मेरी, ठीक है ना, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। इस बात का कोई यकीन करेगा? जब आप किसी परीक्षा के लिए फॉर्म भर रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, और फिर जब नतीजा नेगेटिव आता है तो आप कहोगे मैंने तो पढ़ाई नहीं की। इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा मैंने अपने आप को कई बार साबित करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में कोई किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मुझे लगा, मैंने कहा यार खुद को एक बार साबित किया जाए, तो सेकंड ईयर में मैंने पहली बार किताबों के साथ संघर्ष करना शुरू किया। वो किताबें एकदम सामने आती थी मेरे, मैं किताबों से घबराने लग गया। मैं राही, मैं पंछी, खुली हवा का, और अचानक बंद कमरे में दीवारों से साक्षात्कार। मैंने कहा हो क्या रहा भाई? अब होता क्या है, मेरे दिमाग में IPL भी चलता है, मेरे दिमाग में क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चलता है, मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि आदिपुरुष का ट्रेलर देखा कि नहीं देखा, ठीक है ना, मेरे दिमाग में भी ये आती फला आदमी की इंस्टा पे रील देखी कि नहीं देखी। और अचानक बंद कमरे में खुद से साक्षात्कार। और दुनिया का सबसे बोरिंग काम माना जाता है पढ़ना, जिसमें आपके काम को कोई रिकॉग्निशन मिलती है साल, 2 साल, 3 साल बाद, जब आपका नाम अखबार में आए तो, नहीं आए तो। ऐसा मेरा मानना था। मैंने कहा यार ये कहाँ फंस गए, लेकिन मैंने कहा चलिए खुद से साक्षात्कार
किया जाए। एक बार जिंदगी की जंग लड़ी तो जाए भाई, खुद को प्रूव नहीं करेंगे तो कैसे कैसे काम चलेगा। तो हमने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की। सेकेंड ईयर में 4 महीने पढ़ा मैं लगातार, और मैं कॉलेज में सेकंड टॉपर रहा। अचानक 42% से सीधे 70% आ गए मेरे उस बार। और मैंने कहा अरे यार कमाल हो गया भाई, तूने तो चमत्कार कर दिया। वो चमत्कार मेरी मेहनत का था, मैंने खुद को पहचाना। उसके बाद मेरे कभी सेकंड डिवीज़न नहीं आई, कभी भी फर्स्ट। उस दौरान जब ये 12th में मेरे थोड़े कम आए तो मैं एक पंडित जी के पास गया। वो कहते हैं आपकी चौकटे देखकर बताते हैं, वो चौकटे पे देख लेते हैं कि छोरे की पढ़ने की इच्छा है कि नहीं, इधर उधर गालमेल तो नहीं करता। मैं गया, मैंने कहा कि मेरा भाग्य देखिए, क्या मेरे सरकारी नौकरी है क्या। उन्होंने कहा तेरे 10वीं में कितने % थे, जो जितने आए थे ईमानदारी से मैंने बता दिए। 12th में जितने आए थे कि तू बहुत बढ़िया प्राइवेट नौकरी करेगा बहुत अच्छी प्राइवेट नौकरी करेगा। सरकारी तो देखो भाई भाग्य का है, थोड़ा पढ़ता तो मैं कोई बात करूँ। मैंने वहीं से ठान लिया कि मुझे तो सरकारी नौकरी हासिल करनी। ये जो मैंने कहा था ना, फिर मैंने उससे जिरह की थी। मैंने कहा मैंने पढ़ाई नहीं की कि ये इसका यकीन कौन मानेगा। तो ज़िंदगी में भैया यकीन खुद को दिलाना पड़ता है। फिर ऐसा बढ़े हम कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार सरकारी नौकरी लगी मेरी खुद की। एक ग्रेड 3rd 2nd 1st, हेडमास्टर, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर में रह लिया, RS में एक बार चयन, और लास्ट में फाइनली आई वॉज द टॉपर ऑफ RS बेस 2012 कि जो भी पिया है पत्थरों को तोड़कर पिया है, ये समंदर तेरा कतरा भर भी एहसान नहीं है मुझ पे। यानी अपने आप को ऐसे साबित करो मुझे किसी का एहसान नहीं लेना, जो भी पिया है पत्थरों को तोड़कर पिया है भैया। व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने अपने आप को इसलिए आपके सामने पेश किया है कि एक सकारात्मक किस प्रकार से, एक नकारात्मक व्यक्तित्व किस में चेंज हो जाएगा, सकारात्मक व्यक्तित्व में। नकारात्मक व्यक्तित्व क्या होता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना सिलेबस इतने कम समय में मैं कैसे कर पाऊंगा। यहां तो पहले से ही 5-5 अटेम्प्ट दिए हुए आदमी बैठे हुए हैं, तो मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। मेरे परिवार की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, वैकेंसी बहुत कम है। RS के तो 40 ही पद आए हैं, 7 लाख कैंडिडेट एग्जाम देंगे। ये सच है कि ये 4, 5, 6, 7 ऐसे प्रकार के नकारात्मक सवाल आते हैं। और नकारात्मक सवाल जब आते हैं, ये सवाल उस व्यक्ति के दिमाग में आते हैं जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। इन सवालों का हम जवाब, मैंने पहले कहा, साक्षात्कार खुद से करना है। इन सवालों का जवाब कि कोई और नहीं देगा, सवालों का जवाब किसको देना पड़ेगा, खुद को देना पड़ेगा। आज आप सबको पता है मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। क्या मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करें। ड्राई एरिया देखा ना, ड्राई एरिया उस एरिया को बोलते हैं जहां शराब नहीं मिलती। उधर भी किसी शराबी को उतार दोगे ना आप, तो 2 मिनट में ठेका ढूंढ लेगा या वो जगह ढूंढ लेगा जहां से शराब मिलती है। तेज गाड़ी चलाओगे तो आपको पता है एक्सीडेंट होगी, एक्सीडेंट में डेथ भी हो सकती है। क्या ये बात किसी को समझानी पड़ती है। ये वो चीजें होते हैं। ऐसे ही आपको मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि पढ़ने से RS बनते हैं या IAS बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में इस चीज को मैं बिठाने में कामयाब हो सकूं कि भाई पढ़ने से ही RS IAS बनते हैं। तो अपने नकारात्मक भावों को दिमाग से निकाल दीजिए। भैया नकारात्मक भाव किन के आते हैं, जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। अपने आप से धोखा मत कीजिए। मैंने अपने पापा को दिखाया कि पापा देखो 40 वैकेंसी, 4 लाख फार्म, मैं तो क्लास में कभी टॉप नहीं आया, और यहां तो आप देखिए 1 लाख में से 1 जने को आना है, 1 लाख में से 1 जने को आना है। मैं 1 जना हो सकता हूं क्या, आप ही बताइए। मैं तो आपने मुझे स्कूल भेजा, स्कूल में कभी क्लास में ही 2nd 3rd नहीं आया, आपने मेरे से क्यों अपेक्षाएं। तो एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला आदमी जब ऐसे कहता है, बाप सब समझ रहा है, आपके माँ बाप, आप एवरीथिंग दे अंडरस्टैंड, लेकिन वो आपको निराश नहीं करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आपका मोरल डाउन किया जाए, आपका मनोबल नहीं तोड़ना चाहते। इसलिए वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तू तैयारी कर, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। वो सब समझते हैं। ये सब धोखेबाजी है, हमारी धोखेबाजी है जिंदगी में। मानिए 90% बच्चे ऐसा ही सोचते हैं।
यदि 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो 90,000 ऐसी ही सोच के व्यक्ति होते हैं जो ये कहेंगे कि समय कम है, वैकेंसी कम है, मेरी तैयारी कम है, फलां है, ढिमका है। लेकिन 10% लोग जो बचे हुए हैं जिनमें कंपटीशन होनी है, चाहे आरएस की आप कंपटीशन देख लो, यदि 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे ना तो लास्ट कंपटीशन कितने लोगों में होगी? सिर्फ 50,000 में। 4,50,000 तो वो व्यक्ति होते हैं जो या तो सेंटर देखना चाहते हैं या पेपर देखना चाहते हैं या ये सेल्फी लगाएंगे उसकी प्रवेश पत्र की फोटो या प्रवेश पत्र के साथ सेल्फी लगाएंगे कि मैं आरएस की परीक्षा देने जा रहा हूं। जो प्रवेश पत्र के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं या सेंटर के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, ठीक है ना, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते जितने जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आरपीएससी या यूपीएससी के सामने आप फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्योंकि आपकी तैयारियां ऐसी होनी चाहिए जिनकी आवाज़ नहीं करनी पड़े, ठीक है ना। आवाज़ करके ढोल धमाकों के साथ आप एग्ज़ाम देने जाओगे, कभी देखा है कोई ढोल धमाके लेके जा रहा है कि भाई ये आरएस बनने जा रहा है? सफलता तो वो होती है जो गुपचुप तरीके से की जाए, जिसके लिए ढोल धमाके नहीं बजाने पड़े। सफल होने पर वो सफलता खुद ही आपके लिए शोर मचा दे, उसको सफलता। अचानक आता है कि राधेश्याम की रैंक आई है 2nd और राधेश्याम कहाँ पहुँच गया? यूपीएससी में आईएएस बन गया। वो परिणाम रखती है। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी? आओ मिल बैठकर विचारें समस्याएं सभी। हमारी जो बातें हैं वो 3 बिंदुओं पे होनी चाहिए। हम थे कौन? मैंने कहा ना, खुद को पहचानिए। आज हम कहाँ से चल रहे हैं तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए। जिंदगी में जिसने खुद से कमिटमेंट किया है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा है। जिसने खुद से कमिटमेंट नहीं किया ना वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप सोचिए कि आपको बनना क्या है। यहाँ आरएस बनने का किस किसने सोचा? भाई मेरे को बताओ, किस किसने सोचा है कि मैं आरएस बनूंगा? ठीक है, आईएएस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, सपने हमेशा ही आदमी के सकारात्मक होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। खुली आंखों से लिए हुए सपने हमेशा ही सच होते हैं क्योंकि उनके पीछे मेहनत लगी हुई होती है। तो हमारे सपने हमेशा खुली आंख से देखना चाहिए। खुली आंख से सपने देखने का मतलब होता है, एक तो सपने हम सोते हुए लेते हैं, एक सपने हम आंख खोल के ले रहे हैं। तो इसका मतलब हमें पता है कि हमें जिंदगी में करना क्या है। याद रखिए, आपके सपने हमेशा बड़े होने चाहिए। यदि आप कलेक्टर की परीक्षा में पास करना चाहते हो तो आपका सपना कलेक्टर की परीक्षा ही होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप आईएएस बन सकते हो क्या? किसी भी व्यक्ति को, आपको भी कहते हैं कि आप आरएएस बन सकते हो क्या? तो अपने आप को कहिए और उसको कहिए, हाँ मैं बन सकता हूं। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि कलेक्टर तोप है तो उस तोप को चलाना सीखिए। यकीन मानिए, यदि आप तोप नहीं भी चला पाए तो 12 बोर की बंदूक चलाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जज्बा आप में होना चाहिए। यदि कलेक्टर कोई तोप है, आपने उस तोप को चलाने की कोशिश की, यानी यदि आपने आईएएस की तैयारी की, यदि आईएएस नहीं भी बन पाए तो आरएएस बनने से आपको यकीन मानिए कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन आपने तैयारी एलडीसी की है और आप कहते हैं कि मैं तो आईएएस बन जाऊं। बन जाओगे क्या भाई? बन जाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। इसलिए हमारा जो सपना है, सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। सपना कैसा होना चाहिए? हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। सपनों की बात हम करते हैं, सपने हर कोई देखता है, हर कोई देखता है, देखना चाहिए। सपने देखे थे राम भजन कुमार ने, नाम सुना? दोसा का एक लड़का जो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार आईएएस में फेल हुआ। कितनी बार फेल हुआ? 7 बार आईएएस में फेल हुआ। वो लड़का अपने पिताजी के साथ मेहनत करता था। उसके पिताजी फैक्ट्री में पत्थर तोड़ते थे, वो लड़का भी पत्थर तोड़ता था। पत्थर तोड़ते तोड़ते वो लड़का दिल्ली पुलिस की कांस्टेबलरी में चला गया, वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बना। उस लड़के ने अपनी वाइफ को बीएड करवाया, उसको टीचर बनाया। वो लड़के ने 7 बार यूपीएससी में फेल हुआ और इस बार वो आईएएस बन गया। इस बार वो लड़का आईएएस बन गया। सपने देखे इशिता किशोर ने, 1 बार फेल हो गई प्री में, दूसरी बार प्री में फेल हो गई। आप और मेरे जैसे लोग वहीं पे निराश हो जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन वही आज इशिता किशोर क्या है?
यूपीएससी टॉपर। हम सपने हमेशा बड़े होने चाहिए और सपनों के पीछे हमें धुन बनाकर उनका पीछा करना चाहिए, तब कोई इशिता किशोर, तब कोई राम भजन कुमार बन पाता है। सपने वो आप में से ही है, आपसे अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपसे अलग नहीं है। याद रखिए, जिंदगी में बादाम खाने से कभी भी बुद्धि नहीं बढ़ती, ये कहने वाले मिथक है। बुद्धि हमेशा बछीड़ खाने से आती है। बछीड़ समझ गए? स्ट्रगल, जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे मेरे भाई, उतना ही जिंदगी में कामयाब बनते जाओगे। तो सबसे पहले आप सबका विजन क्लियर है? विजन क्लियर है? क्या है अपना सपना भाई? क्या है सपना? जो भी बनना, आईएएस बनना, आरएस बनना, अपना सपना एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर सपने के बाद में क्या चाहिए? जिद्द चाहिए भाई, पागलपंथी चाहिए। पागल हो जाओ उस सपने के पीछे। हमारा सपना ये नहीं कि हमने सपना देख लिया, सपना देख के हम सो गए। उस सपने के पीछे पागलपन चाहिए। कैसा पागलपन चाहिए? एक आदमी जिसका बाप की डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है, वो लड़का रणजी ट्रॉफी का मैच खेल रहा है। एक लड़का, एक आदमी, दूसरा आदमी जिसके बाप का फ्यूनरल हुआ है 2 दिन पहले, वो वर्ल्ड कप में कीनिया के खिलाफ खेल रहा है। ये पागलपंथी नहीं तो क्या है? एक आदमी जिसके बाप की डेड बॉडी घर पे पड़ी हुई है और वो रणजी का मैच खेल रहा है। एक आदमी जिसके बाप का 2 दिन पहले फ्यूनरल हुआ है, वो वर्ल्ड कप में कीनिया के खिलाफ मैच खेल रहा है। इसको पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये पागलपन जब किसी इंसान में आता है, तब वो जो रणजी खेलने वाला लड़का है वो विराट कोहली बनता है, जो वर्ल्ड कप में मैच बनता है वो सचिन खेलता है, वो सचिन तेंदुलकर बनता है। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली नहीं बना करते। जिद और पागलपन पीछे होनी चाहिए। जिद और पागलपन थी दशरथ मांझी में। आपने देखा है, बिहार का एक माउंटेन मैन है, उसकी वाइफ एक पहाड़ पे चढ़ रही थी, दूसरी तरफ उसका घर है, वो गिर गई। अरे हजारों लोग गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, लेकिन भाई को बात छू गई। 20 साल लग गए कि ए पहाड़, तूने मेरी पत्नी का रास्ता रोका है, मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा मेरे भाई। 20 साल लगे, 20 साल में 350 फुट का रास्ता निकाल दिया। अकेला आदमी रोज कुल्हाड़ी, फावड़ा, एक परात लेके जाता है, और आप और मेरे जैसे लोग हंसते हैं, अरे पागल, पहाड़ को तोड़ने चला है। टूटे हैं कभी पहाड़ इंसान से? टूटे हैं ना भैया, टूटे हैं। दशरथ मांझी में जिद और पागलपन थी, उसने पहाड़ काट दिया, रास्ता बना दिया, पूरी दुनिया आज उसकी तारीफ कर रही है। वो पागलपन थी किसमें? जिसमें वो पागलपन थी यही है। वो दशरथ मांझी बना है, वो विराट कोहली बना है, वो सचिन तेंदुलकर बना है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आवाज की जादूगर, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे आप सुनते हैं ना। हम और आप जैसे कई हजारों लोग उनको कॉपी करते हैं। अमिताभ बच्चन कोई सीधे कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी बना है। जब इंडिया रेडियो में ये जो बोलते हैं ना, रेडियो जॉकी आरजे बनने के लिए गए, तो उसको कहा तुम्हारी आवाज में खरखराट बहुत है मेरे भाई, यू आर डिस्क्वालीफाइड। उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह। हाँ, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह उनको अलग अलग ऐसे कहा गया। 17 बार फिल्मों में, 17 फिल्में लगातार फेल हुई, 17 फिल्मों में असफल रहे, लेकिन जिद छोड़ दी क्या? जिद नहीं छोड़ी, इसीलिए क्या है? अमिताभ बच्चन है। यदि वो उसी समय सरेंडर कर देते तो अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो इसलिए अपनी जिद होनी चाहिए। मेहनत का मैंने कही दिया, मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपने नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स का। माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट रहे हैं। सबसे अच्छे एथलीट इन द सेंस कि वो स्विमिंग करते थे। 2008 का जो बीजिंग जो ओलंपिक है, उसमें उन्होंने एक ही ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते थे? 8 गोल्ड। सिंगल मैन कितने गोल्ड जीते?
8 गोल्ड। आज तक के इतिहास में किसी ने इतने गोल्ड नहीं जीते। जब वो गोल्ड जीत चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक महिला पत्रकार ने कहा, अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हो, यू आर वेरी लकी एंड दिस डे इज वेरी लकी फॉर यू। तो उसने कहा इधर आना। उसने आगे बुलाया, एक टेबल दी, कुर्सी दी, पानी पीजिए आप। तो महिला को बड़ा ताज्जुब हुआ, पत्रकार को। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये? तो क्या हुआ कि तुम्हें पता है 2004 का जो एथेंस में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें भी मैं 4 गोल्ड जीत पाया था। मेरे से पहले मार्क स्पिट्ज जो 1972 में, उन्होंने 6 गोल्ड का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। मेरे को नींद नहीं आई 2004 के एथेंस के उस ओलंपिक के बाद में, कि लोग कहते हैं तू बहुत अच्छा तैरता है, बहुत अच्छा तैरता है, लेकिन मैं यदि उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया तो ना, धिक्कार है मुझे अपने आप पे जीने पे, धिक्कार है। तो मैंने पूछा मैं तो, मतलब उसका रिकॉर्ड तोड़ूं कैसे? तो मैं उसके कोच के पास गया, बूढ़ा कोच, कि भाई तू बता तो सही, कौन सा जादुई पानी पिलाता था? उसने एक में 6 जीत लिए, मैं 4 ही जीत पाया। उसने कहा रोज वो 5 घंटे पानी में रहता था, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 4 साल, तब जाकर वो 6 गोल्ड जीत पाया। तो मेरे भाई, मेरी बहन, उस दिन से ही मैंने ये सोच लिया था कि यदि वो 5 घंटे रह सकता है तो मुझे भी अपनी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। और मैंने तब से 8 घंटे लगातार, पिछले 4 साल से लगातार 8 घंटे पानी में रहता हूं मैं, और इसी का परिणाम है कि आज मैं 8 गोल्ड जीता हूं। तू 8 घंटे खड़ी रह के बता दे, सारा काम किसका है? सारा काम मेहनत का। यानी रोज 8 घंटे जब वो पानी में रहने लग गया, तब जाकर माइकल फेल्प्स बनते हैं, ऐसे माइकल फेल्प्स नहीं बनते। तो कुल मिलाकर आप अपना, मेरे पास एक पर्ची आ गई है, अभी आपके के राठौड़ मैडम आएंगे, तो मैं अपनी वाइंड अप कर लेता हूँ अपनी बात। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे बनना क्या है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैंने बताया ना, आपसे बेहतर आपके सपनों का कोई सौदागर नहीं हो सकता। आपको ही पता है कि क्या जिंदगी में बनना है। मेहनत कीजिए, धुन लगा लीजिए, न दिन देखिए न रात देखिए, न दिन देखिए न रात देखिए, खूब मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और जब खूब मेहनत करोगे तो आप, भगवान को खुद को देना पड़ेगा, भगवान को खुद मजबूर होना पड़ेगा, आपको आपके जो प्रयास है उनको परिणाम में बदलेंगे। थैंक यू।